कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, और मैं वापस आऊंगा भी एक ऐसी ही फिल्म है। ये फिल्म सिर्फ आपको एक मोहब्बत की कहानी नहीं सुनाती बल्कि एक ऐसे दर्द की तरफ लेके जाती है जो वक्त गुजरने के साथ भी खत्म नहीं होता। एक ऐसा दर्द जो नस्लें बदलने के बाद भी जिंदा रहता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सही बात। आज हम बात करेंगे इम्तियाज़ अली की रिलीज़ होने वाली फिल्म मैं वापस आऊँगा, जो 12 जून 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई, जिसमें दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शर्वरी और वेदांग रैना अहम किरदारों में नजर आते हैं आपको। फिल्म की बुनियाद एक ऐसे बुजुर्ग शख्स की यादों और मोहब्बत पर मबनी है जिसे तकसीम हिंद ने उससे छीन लिया था। एक तरफ माजी है 1947 का वो दौर जब लोग अपने घरों, अपनी जमीनों और अपनों से जुदा हुए, और दूसरी तरफ आज की नई नस्ल है जो पुरानी नस्लों की यादों को समझने की कोशिश कर रही है। यहाँ फिल्म एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछती है, क्या इंसान अपनी जगह से बिछड़ता है या अपनी यादों से बिछड़ता है? और शायद यही इस फिल्म का खूबसूरत पहलू है, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की मोहब्बत नहीं है, ये याद, हिजरत और जुदाई की कहानी है। दिलजीत दोसांझ के बारे में एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, ही फील्स नेचुरल ऑन स्क्रीन। वो अपने किरदार को जरूरत से ज्यादा ड्रामाई बनाने की कोशिश नहीं करते। खास तौर पर नसीरुद्दीन शाह के साथ उसके फिल्माए गए सीन बहुत जज्बाती और बहुत खूबसूरत और बहुत एहसास लिए हुए हैं। दिलजीत दोसांझ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो कुछ कहे बगैर भी बहुत कुछ स्क्रीन पर कह जाते हैं, और ऐसी फिल्म जहां जज्बात चीखने की बजाय महसूस किए जाने हैं, ये चीज बहुत अहम बन जाती है। फिल्म की असल ताकत नसीरुद्दीन शाह। अगर मुझसे पूछें कि फिल्म का सबसे ताकतवर पहलू क्या है, तो मेरा जवाब होगा नसीरुद्दीन शाह। उनकी अदाकारी में ऐसी गहराई है जो मुकालमों से नहीं आती। चेहरे के तासुरात, खामोशी, यादों में खो जाना और माजी को दोबारा जीने की कोशिश करना, ये सब कुछ इस किरदार को हकीकी बना देता है, और ये सिर्फ नसीरुद्दीन शाह ही का कमाल है। और बहुत से देखने वाले जरूर ये बात कहेंगे कि इस फिल्म की सबसे ज्यादा ताकतवर जो चीज़ है वो नसीरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंस ही है। इसमें दो यंग प्लेयर्स हैं, शर्वरी और वेदांग रैना। शर्वरी ने तो और भी बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन वेदांग रैना मेरा ख्याल है कि इसके अंदर एक नया फेस है। शर्वरी फिल्म के जज्बाती अंग को आगे बढ़ाती है, जबकि वेदांग रैना के किरदार से नई नस्ल और पुरानी नस्ल के दरमियान एक ताल्लुक बनता है। इन दोनों की केमिस्ट्री भी फिल्म के नुमाया हिस्सों में शामिल है। इम्तियाज़ अली ने क्या कमाल किया है, मास्टरपीस बनाया है एक। इम्तियाज़ अली ने इससे पहले भी बहुत सारी हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं, लेकिन ये फिल्म इसका निचोड़ है, उसके सारे कैरियर के ऊपर ये फिल्म हावी होगी। इससे पहले भी इम्तियाज़ अली ने दिलजीत दोसांझ के साथ एक फिल्म की है जो बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इम्तियाज़ अली को मोहब्बत की कहानी को बयान करने का हुनर आता है, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने मोहब्बत को सिर्फ रोमांस की हद तक नहीं रखा। उन्होंने मोहब्बत को यादों के साथ जोड़ दिया है, और यादों को हिजरत के साथ, और हिजरत को तकसीम के जख्म के साथ। यही वजह है कि फिल्म के ख़त्म होने के बाद भी ये कहानी आपके जहन में चलती रहती है, और जो महसूस करने वाला शख्स है, मैंने फिल्म देखी, यकीन कर आप देर तक रोते रहेंगे। द मूवी स्टे विद यू, ए रहमान का इसके अंदर म्यूजिक है, जो एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। फिल्म का म्यूजिक भी फिल्म के जज्बाती अंदाज को बहुत मजबूत करता है, और इस फिल्म का म्यूजिक सुन के आदमी को पता चलता है कि ए आर रहमान को काम करना आता है। वो आज जिस स्टेज पे भी हैं, वो अपनी इसी मेहनत की वजह से हैं। ए आर रहमान के म्यूज़िक की कैफियत उसी तरह महसूस होती है जो इस कहानी की ज़रूरत थी। नरमी, उदासी, मोहब्बत और एक मुसलसल इंतज़ार, ये म्यूज़िक के थ्रू ही आपको पता चलता है। ये फिल्म इसके म्यूज़िक के बगैर अधूरी रह सकती थी। लेकिन क्या ये फिल्म एक परफेक्ट फिल्म है? नहीं। एक अच्छे रिव्यू में ये बात कहना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने महसूस की, फिल्म की रफ्तार बाज़ हिस्सों में थोड़ी सुस्त महसूस होती है, लेकिन ये ओवरऑल आपकी जो फिल्म की फीलिंग्स हैं वो चीज़ महसूस नहीं होती। आप उस कहानी के साथ जुड़े रहेंगे। कहानी को असल जज्बाती अंजाम तक पहुंचने में कुछ देर लगती है, लेकिन वो कमी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको महसूस नहीं होने देगी ये फिल्म। ये इस फिल्म का कमाल है, ये इस कहानी का टेम्पो है, और जो बयान करने का अंदाज इम्तियाज़ अली ने रखा है वो इसके अंदर यही कमाल है कि वो जो छोटी मोटी कमियां हैं वो आपको महसूस नहीं होंगी, तो आप फिल्म से हट ही नहीं सकेंगे। लेकिन ये कमी फिल्म की कहानी के जो जज्बातियत है उसको ख़त्म नहीं होने देती। ये कमाल किया है इम्तियाज़ अली ने। एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये फिल्म देखना क्यों अहम है? मेरे ख्याल में इस फिल्म को बॉलीवुड रोमांस समझ कर देखना ये ज्यादती होगी, क्योंकि तकसीम हिंद सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि ये लाखों ख़ानदानों की ज़िंदगियों को बदलने वाला वाक़या था। उसमें हमारे लोग भी थे और उसमें हिंदुस्तान के लोग भी थे।
लोग अपने घरों को छोड़कर गए, अपने भाइयों को छोड़कर गए। किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपनी माँ खोई, किसी ने अपनी बहन खोई, किसी ने अपना बेटा और किसी ने अपनी मोहब्बत खोई। ये दोनों तरफ एक जैसा ही हुआ है, वहाँ के लोगों के साथ भी और हमारे लोगों के साथ भी। बॉर्डर कैन डिवाइड कंट्रीज बट दे कैन नॉट इरेज मेमोरीज। यही वो बात है जो मैं वापस आऊंगा आपको महसूस कराती है। तो क्या मैं वापस आऊंगा आपको देखनी चाहिए? यस, जरूर देखनी चाहिए एक दफा। जो ऐसे लोग हैं जो हसासियत का पहलू रखते हैं, जो हसास लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, उनको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये एक इंटरटेनमेंट स्टोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही फीलिंग लिए एक फिल्म की कहानी है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन एक शर्त के साथ, अगर आप सिर्फ तेज़ रफ्तार एक्शन, कॉमेडी और बड़े बड़े डायलॉग वाली फिल्में देखने के आदी हैं तो ये फिल्म फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको खामोश कर दे, जो ख़त्म होने के बाद आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दे और जो मोहब्बत के साथ साथ बिछड़ने का दर्द भी आपको महसूस करवाए, तो ये फिल्म ज़रूर देखें। मेरे लिए फिल्म एक्टिंग 10/10, म्यूजिक 10/10, डायरेक्शन 10/10, स्टोरी 10/10, ओवरऑल ये मेरे तरफ से रिकमेंडेड 10/10 फिल्म है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मेरी नज़र में इस फिल्म ने जो सबसे बड़ा पैगाम दिया है वो ये है, कुछ लोग हमसे दूर हो जाते हैं लेकिन उनकी यादें कभी हमसे दूर नहीं होती। शायद इसीलिए इंसान आखिरी लम्हे तक कहता रहता है मैं वापस आऊँगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो आप मेरे वीडियो चैनल अगर आपको ये फिल्म रिव्यू पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने फ़िल्म देखी है। ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पे इस वक्त मौजूद है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। और आप कमेंट्स में बताएं कि जो मैंने चीज़ें कही आपके नज़दीक इस फिल्म के अंदर कौन सी मजबूत चीज़ आपने महसूस की है। मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सही बात के साथ।